अन्य सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। हाँ 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 हाँ, आप ठीक बोले मुर्मू, ठीक ठीक। मान्य सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तरफ से बजट अनुदान मांग रखा गया है और विपक्ष के तरफ से कटौती प्रस्ताव अभी दिया गया, लेकिन कटौती प्रस्ताव ये लोग दे ही नहीं सका। महोदय, सबसे पहले तो ग्रामीण विकास विभाग का सबसे बड़ा पार्ट है पंचायती राज, और पंचायती राज में महोदय 1993 में भारतीय संविधान में 73वां संशोधन लाकर यहाँ के लोगों को त्रिपक्षीय पंचायती व्यवस्था लागू कर पावर का विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का व्यवस्था किया गया महोदय। और उस विकेंद्रीकरण से यहाँ के लोगों का सम्मान और मान बढ़ा है महोदय। महोदय, निचले स्तर तक, गांव के स्तर तक अब लोग अपने लोगों को 5 वर्षों में चुनते हैं और चुना हुआ जनप्रतिनिधि उनके कामों को करता है और उसी के आधार पर काम विकास का होता है महोदय। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है महोदय, 1996 में पेशा कानून बना महोदय, और उस पेशा कानून में का जो पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, उस कमेटी में हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन भी उस कमेटी के मेंबर थे। और बड़ी सोच समझ के बाद पार्लियामेंट की कमेटी को 2 साल लगभग एक्सरसाइज करना पड़ा, और उसके बाद लोगों ने तय किया कि अपेक्षित आदिवासियों का जो विकास आजादी के बाद अभी तक जो होना चाहिए, वो विकास उन्हें नहीं मिला। और इसीलिए एक बार पुनर्विचार किया गया कि पेशा कानून लागू करके उनके विकास में एक मजबूत सहयोग दिया जाए, ताकि वो विकास के रास्ते में तेजी से चल सके। चूंकि उस पेशा कानून में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ग्राम सभा के बिना न कोई काम होगा, ग्राम सभा के बिना न कोई माइनिंग होगा, न खदान होगा। किसी भी प्रकार का कार्य ग्राम सभा के बिना नहीं होगा, और उस ग्राम सभा का अध्यक्षता वहां के प्रधान करेंगे महोदय। प्रधानी व्यवस्था 1855 के संथाल विद्रोह के उपरांत 1872 में प्रधानी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाया था, और उस व्यवस्था में प्रधानों को गैर मजरूवा जमीन, सारा जमीन उनके मातहत, उनके अंदर में था, और जो भूमिहीन लोग उसके गांव में अगर उसके गांव के बासिंदा हैं, उनको दिया जाता था।
रसीद उनको काट करके मालगुजारी प्रज्ञेत के यहाँ जमा होता था और प्रज्ञेत उस समय अंग्रेज सरकार को जमा करता था। महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री बने तो सीधे तौर पर प्रधानों को रसीद देने से रोका गया और जितना भी गांव में जमीन था, गैर मजरूआ हो, गोचर जमीन, जिस जमीन को का नेचर बदलने का अधिकार सरकार को भी नहीं है, उस जमीन को और जंगल झाड़ के जमीन को भूमि विकास बैंक के नाम से उसको सुरक्षित रखा गया, प्रधानों का हक उससे हटाया गया। पेशा कानून में यही है कि प्रधान और ग्राम सभा के बिना ये कोई भी फैसला नहीं हो सकता। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं हमारे नौजवान मुख्यमंत्री से कि पेशा कानून को जल्दबाजी और मजबूती से लागू इस राज्य में करेंगे और खास करके वो 13 जिला जो जनजाति इलाका है वहां तो निहायत रूप से लागू करने की आवश्यकता है। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री इसको करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री में ये दम है और मुख्यमंत्री में अंदर से ये उनके अंदर ये इच्छा शक्ति है और इसीलिए हम मुख्यमंत्री को इस राज्य का दीपक बोलते हैं। महोदय, आप नहीं सुन रहे हैं महोदय? एकदम सुन रहे हैं, एकदम सुन रहे हैं महोदय। हम एक संस्कृत के श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। प्रदोषे दीपकस चंद्र प्रभाते दीपको रवि, प्रदोषे दीपकस चंद्र प्रभाते दीपको रवि, तैर लोके दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपक है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये कुल का दीपक है हेमंत बाबू, और हेमंत बाबू को ये लोग नहीं पहचान सका। ये ईडी, ये सीबीआई, ये एनआई किसके अंदर में है महोदय? गृह मंत्री के अंदर। और ये 5 महीने बेवजह का ये लोग जेल के अंदर रखा। उसके साथ हमारे कमिटी, संगठन कमेटी के एक नौजवान साथी को 28 महीना तक रखा। उनको प्रताड़ित किया गया, किंतु तुम बताओ हेमंत सोरेन के विरोध में और तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको हम लोग छोड़ देंगे। महोदय, हम ये बात इन लोगों को कहना चाहते हैं, हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना पिघलाओगे उतना चमकेगा। इसीलिए आप लोगों ने पिघलाने का काम किया, इसलिए इतना चमक उठा और इस राज्य में बहुमत की सरकार बना करके आया। महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हेमंत जी आने वाला कितने साल तक इस राज्य का मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हम लोग तो थोड़ा जानते हैं, ये लोग ज्यादा समझ रहे हैं इस बात।
इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बजट आया है, इस बजट में सबसे मुख्य बात है कि इस बजट में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के बाद भी राज्य की जनता सर्वांगीण विकास के लिए सरकार का हौसला बुलंद है। परिणामतः बजट के कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.53 का रेशियो था। क्रमशः 33,145 करोड़ 37,52,283 करोड़ 63 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख एवं 91,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसलिए माननीय मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये बजट बड़ा ही संतुलित बनाया है। महोदय, राज्य को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की परिकल्पना की गई है। महोदय, हमारा एक लक्ष्य है महोदय, हमारा लक्ष्य एक कदम की विकास की ओर, अंधेरी ठहराव से प्रकाश की ओर। आओ मिलकर चलें विकास की ओर। मंजिलों के तलाश में नाउम्मीद ना हो, मंजिलों के तलाश में नाउम्मीद ना हो। बेबसी की जिंदगी जीने से बेहतर चलो प्रकाश की ओर। महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही सरकार की रीढ़ होती है। इसी कारण ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की दृष्टि समावेशी एवं समग्र है। विकास के लिए 9,841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गत वर्ष की बजट में 9 करोड़ अनुमोदित मानव सृजित दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। महोदय, हमारी सरकार ने इसके विपरीत मार्च 2024 तक करीब 11 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, जो इस राज्य की लोकप्रिय सरकार की उपलब्धि है, हेमंत सोरेन की उपलब्धि है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबुआ आवास योजना शुभारंभ किया। जब भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास देना बंद किया, तब राज्य के अपने संसाधन से आबुआ आवास योजना का शुभारंभ किया। माननीय युवा मुख्यमंत्री के विजन के अनुकूल नवंबर 2023 में गरीबों को पक्का आवास देने के लिए किया गया
2023-24 में 2 लाख एवं वित्तीय वर्ष 24-25 में 4,50,000 परिवार को आवास का लाभ दिया जा रहा है। महोदय, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो गांव में रहने वाले लोग, जिनको माथे के ऊपर छत नहीं है, कैसे ठंडा में बिलबिलाते हुए उनके बच्चे बिना घर का रह रहे हैं, वैसे लोग आज पक्के के मकान के नीचे रह रहे हैं। महोदय, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वही लोग आज गांव के बच्चे बच्चे हेमंत सोरेन का नाम जान गया कि हेमंत सोरेन हम लोगों को आवास दिया, और जो आवास प्रधानमंत्री आवास के रूप में था, उससे ज्यादा प्राकलित राशि के आधार पर इन्होंने दिया। उसमें लोग पशुपालन का काम करते हैं तो उसके लिए भी शेड दिया। महोदय, ये बहुत ही वित्त वर्ष 24-25 में अब तक 85,690 परिवारों को ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ा जा चुका है। शेष लक्षित परिवार को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, हर समय ये लोग बोलते रहते हैं कि शराब बेचने वाली महिलाएं आदिवासी से सड़क किनारे शराब बेच रही हैं। किसी ने इतना दिन तक इसके बारे में नहीं सोचा। हम नाम लेके नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमारे इस राज्य में इतने वर्षों तक शासन चलाने वाले काफी बुद्धिमान लोग भी थे, लेकिन कभी नहीं सोचा। फूलो झानो योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,596 महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री से वंचित कर अब तक कुल 38,372 महिलाओं को जोड़ा गया है। महोदय, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों के राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ा अगर कोई कोड़ है जिंदगी के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए, तो शराब है। शराब से जब तक छुटकारा न मिलेगा, इसीलिए इस झारखंड प्रदेश को माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन ने शराब बंदी का आह्वान किया था और अपने से जा जाकर के शराब बंदी का काम करता था। आज कानूनी तौर पर शराब बंदी नहीं किया जा सकता हमारे राज्य में महोदय, इसलिए चूंकि यह सामाजिक बुराई है तो सामाजिक क्रांति से ही इसको रोका जा सकता है। और इसलिए फूलो झानो योजना में काफी अच्छे काम हो रहे हैं। हम तो अपने क्षेत्र में इस बार देखा कि एक एक महिला 50-50 हजार तक लोन ले रही है सस्ते सूद में, और वो लोग हड़िया दारू छोड़ करके रोजगार की ओर मुखातिब हो गई। जो सबसे बड़ा कमजोरी हम लोगों के समाज में है कि हम किसी भी व्यवसाय को आज तक नहीं पहचान सके। 100 मन मट्टी कंधा में झोड़ा लेकर के फेंक देगा चिलचिलाती धूप में, लेकिन बेचारे आदिवासी को बोलो कि डंडी पकड़ो, तराजू, तो हाथ कांपने लगता है महोदय। ये प्रकृति है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए आज आवश्यकता है उनको
रोजगार के तरफ मुखातिब करने के लिए, और ये महिला ही कर सकती है। इसमें महिला से ही अगर कराया जाए, सिर्फ मैं उस दिन भी बोला था कि प्रोडक्शन तो महिला लोग करेगी, उसका विपणन का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, आपको हम कहेंगे कि विपणन का व्यवस्था करिए, मार्केटिंग का व्यवस्था होगा तो लोगों के आर्थिक अवस्था में बदलाव आएगा, और जितना ये है गलत व्यसन, इसको त्यागेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में महोदय 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है महोदय। ये बहुत ही खुशी की बात है। बिरसा हरित ग्राम राज्य के 100% आदिम जनजाति के सदस्यों को आवास योजना के लाभ से कवर किया जाएगा। सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर में पीपी मोड पर फ्लैश मार्ट चलाई जाएगी। इसको सिर्फ बजट की किताब में ही नहीं, बल्कि इसको धरातल पर लागू करने की आवश्यकता है हम लोग को। आबूआ आवास का जियो टैग होना चाहिए। ग्रामीण कौशल योजना, सखी मंडलों को चक्रीय निधि राशि 24,000 से 24,000 संख्या, क्योंकि सखी मंडलों को हम लोगों को चक्रीय निधि का व्यवस्था करना चाहिए। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को एबीपीएस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। महोदय, ग्रामीण कार्य में पीएम सड़क योजना, इस योजना में 60-40 का रेशियो है। 60% केंद्र सरकार का अंश है, 40% राज्य सरकार का, जो काफी लोक कल्याणकारी योजना है महोदय। इसमें 250 से अधिक बसावट वाली आबादी को जोड़ा गया है। लेकिन महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सभी योजनाओं में जितना भी योजना है, चाहे पुल हो चाहे सड़क हो, इसमें निविदा जब होता है तो निविदा दाता महोदय 40% तक बिलो टेंडर डालता है। आप अंदाज कर लीजिए, 40% 30% बिलो होगा तो काम के गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए सरकार को, मैडम, आपको ये तय करना चाहिए कि 10% से एबव यदि कोई टेंडर गिराता है, वैसे टेंडर को सीधे कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं तो किसी कीमत पर कार्य के गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता है, और हम लोग कितनों सड़क बना लें, वो सड़क 1 साल में समाप्त हो जाता है। इसीलिए टेंडर प्रक्रिया में हम लोगों को निश्चित रूप से एक विचार अपना करना चाहिए। महोदय, RCPLWEA में यानी उग्रवाद क्षेत्र
से हम लोग वंचित हो गए हैं। संताल प्रणाम महोदय, आपका भी है ना संताल प्रणाम जी। हम माननीय मंत्री को कहेंगे कि उसको जोड़े वहां भी, और नहीं तो जहां उग्रवाद है वहां हम विकास का कार्य करेंगे। लोग सोचेगा हम लोग उग्रवादी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है हम लोग के यहाँ काम, इसीलिए हम लोग को भी उग्रवाद बनना चाहिए। दो 2025-26 में सीएम ग्राम सेतु योजना के लिए 600 करोड़ का बजटीय प्रावधान है, जिसमें 130 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है महोदय। ये बहुत ही शाबाशी का बात है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत ही लंबी सोच का एक दृष्टिकोण है महोदय। इस योजना में ओएसपी एवं टीएसपी, ओएसपी एवं टीएसपी दोनों अलग अलग रेशियो बटा हुआ है महोदय। अनुसूचित क्षेत्रीय और नन अनुसूचित क्षेत्रीय में महोदय ऐसा भी कई बार देखा गया है। इन लोग के समय में तो बहुत होता था कि टीएसपी का पैसा ओएसपी में विचलन हो जाता था। जहां टीएसपी क्षेत्रों का विकास का पैसा ओएसपी में चल जाता था। माननीय मंत्री को हम आग्रह करेंगे कि इस पर जरा सा ध्यान रखा जाए और महोदय वन पर्यावरण में लघु वन उत्पाद के बारे में हम इस किताब में तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन लघु वन पदार्थ अनुसूचित जनजाति एरिया जहां पहाड़ जंगलों से आच्छादित है, उस एरिया में वो बहुत बड़ा एक कैश क्रॉप्स है महोदय। चूंकि साल बीज, करंज बीज और इस तरह के बहुत उत्पाद है जिससे लोगों को काफी पैसे उसमें प्राप्त होते हैं। फिर वो केंदू पत्ता, लेकिन वन विभाग का योजना है कि गांव में ग्राम सुरक्षा समिति ये बनाते हैं। माननीय वरिष्ठ सदस्य, आपके पीछे और 2 माननीय सदस्य का नाम है। अच्छा, तो शॉर्ट करते हैं, खत्म करते हैं। ये मैंने ग्राम सुरक्षा समिति के माध्यम से अगर ये विपणन का कार्य हो और ग्राम सुरक्षा समिति को यदि अधिकार दिया जाए तो हमको लगता है कि उस क्षेत्र में बसने वाले आदिवासी और प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा महोदय। आज जंगल में आग लगी का बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग देखते हैं अब रोज जंगल में आग लगेगा। इससे सिर्फ जंगल के जंगली जानवर के साथ साथ पृथ्वी के अंदर जो बहुत कीमती मेडिसिनल प्लांट है महोदय, ये जल के समाप्त हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग को आग नहीं लगे, इसके लिए उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के बीच में किस ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए जनप्रतिनिधि को भी शामिल करने की आवश्यकता है। ये वन विभाग वाले क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट में क्या योजना आया और उस योजना से क्या क्या काम हो रहा है, हम जनप्रतिनिधि को एक भी पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को भी ये लोग बराबर विश्वास में रखें, हम लोग को सूचना दें ताकि हम लोग भी उसमें
सम्मिलित हो सके, इसी बात बोल करके अध्यक्ष महोदय आपको बहुत धन्यवाद के साथ हम अपने विचार को समाप्त कर रहे हैं। मान्य सदस्य